वेलकम टू माय वर्चुअल क्लास। मैं जिलाल प्रवक्ता गणित एचवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण के चैप्टर में आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो चर्चा के बिंदु होंगे वो होंगे रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा, रैखिक प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को हल करने की विधि। प्यारे बच्चों, लेकिन इससे पहले कि मैं परिभाषा पर आऊं, थोड़ा सा इससे पूर्व के लेक्चर में जो ज्ञान दिया गया था उसकी चर्चा करना चाहता हूं। इसे पूर्व ज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियों में अब तक हम दो विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहली विधि आपकी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण और दूसरी विधि है समघातीय अवकल समीकरण। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चर पृथक्करणीय विधि है वो ऐसे अवकल समीकरणों को हल करने के लिए उपयोग की जाती है जिसमें चरों को पूर्ण रूप से पृथक कर दिया जाता है, अर्थात x वाले फलन dx की तरफ तथा y वाले फलन dy की तरफ। प्यारे बच्चों, जो सेकंड विधि थी वो थी समघातीय अवकल समीकरणों को हल करने की विधि। प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा अवकल समीकरण जिसको dy अपॉन dx इजिकल टू fxy अथवा dx अपॉन dy इजिकल टू gxy के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां fxy एंड gxy शून्य घात वाले समघातीय फलन है, समघातीय अवकल समीकरण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी संदर्भ में या इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण की। प्यारे बच्चों, रैखिक अवकल समीकरण दो स्वरूप वाले होते हैं, जिसमें पहला स्वरूप होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। यहाँ पर p एंड q या तो अक्षर पद होते हैं या फिर ये x के फलन होते हैं, x के फलन। प्यारे बच्चों, इस तरह के स्वरूप वाला समीकरण प्रथम कोटि का अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए dy अपॉन dx प्लस 5 इंटू वाई इजिकल टू कॉस एक्स। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ये p की वैल्यू है और ये आपकी q की वैल्यू है, q। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल आपका dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इजिकल टू e की पावर x। देखिए, इससे तुलना कीजिए इसकी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू q से। तो यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं p की वैल्यू आपकी 1 अपॉन एक्स है ये, और q की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, e की पावर x ये। तो एक तो ये टाइप है प्यारे बच्चों रैखिक अवकल समीकरण का, और जो दूसरा टाइप है वो है प्यारे बच्चों dx अपॉन dy प्लस p1x इजिकल टू q1। यहाँ पर r और s भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने p1 और q1 ही लिया है। तो यहाँ पर अब आपका जो p1 है और q1 है या तो कांस्टेंट टर्म होंगे या फिर ये y के क्या होंगे, y के फलन होंगे। ये लिखा है, देखिए, केवल y के फलन है। उदाहरण के लिए dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इजिकल टू 2y। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इससे तुलना कर रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो p1 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन वाई, और q1 की वैल्यू कितनी है, 2y। इसी प्रकार से दूसरे वाले इक्वेशन में dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इजिकल टू साइन वर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई। तो ये जो वैल्यू आपकी, ये आपकी p1 की है और ये वैल्यू आपकी q1 की है। देखिए प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण की घात एक होती है, इसलिए यहाँ पर ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। अब इतना ही कहना सफिशिएंट है कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों को या प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। क्योंकि घात इनकी 1 होती है, इसलिए इतने से ही काम चल जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने समीकरण लिया dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, समीकरण नंबर फर्स्ट डाला इसको। अब ये इस स्वरूप वाले प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम एक फैक्टर का गुणा करते हैं। फैक्टर का गुणा किधर, दोनों तरफ करेंगे फैक्टर का गुणा, वो और उस फैक्टर को समाकलन गुणक कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर या आईएफ भी कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अवकल समीकरण जो फर्स्ट है आपका ये, इसका जो बायां पक्ष है ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी, कुछ फलन का ठीक ठीक अवकलज हो जाता है। कैसे होगा जरा आइए देखते हैं। समीकरण आपका आपको मालूम ही है क्या है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। तो प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट को मैंने e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx से गुणा कर दिया। समीकरण क्या था आपका, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू। अब मैंने देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को किससे गुणा किया, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx, और राइट हैंड को भी गुणा कर दिया e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये रूप बन गया इसका। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं ये अवकलज बन गया आपका, इसका ये फलन है आपका। अगर आप इसको खोलेंगे डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू एक फलन इसको मान के एक फलन इसको मान करके, तो बिल्कुल यही मिलेगा आपको। इसलिए ये अवकलज बन गया लेफ्ट हैंड साइड जो है। तो ये आ गया प्यारे बच्चों। अब डी अपॉन डी एक्स का प्रभाव खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो क्या बचेगा वाई इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और इधर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन और डी एक्स प्लस सी। देखिए ये पोजिशन बनेगी आपकी, ये देखिए y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और होल का डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर सी क्या आपका समाकलन अचर है। और प्यारे बच्चों ये जो यहाँ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या कहलाता है, समाकलन गुणक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या है। सबसे पहला चरण ये करना होगा प्यारे बच्चे आपको कि सबसे पहले समीकरण को dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप में लिखिए। उसके बाद में फिर उसका समाकलन गुणांक निकालिए या गुणक निकालिए। बात एक ये, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, शॉर्ट में इसको आईएफ भी कहते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये बात हो रही है इस स्वरूप वाले अवकल समीकरण की, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू वाले की। और थर्ड चरण में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर इसका हल निकालेंगे। और हल निकालने का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू और आई एफ का गुणा कर लेंगे, फिर उसका इंटू डी एक्स प्लस सी। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा। जो पहली वाली फॉर्म है उस पर जाने से पहले मैं इसका दूसरा रूप और बता देना चाहता हूं कि जब अवकल समीकरण आपका dx अपॉन dy प्लस p1 x इक्वल टू q1 के रूप में हो या है, तो जिसमें p1 एंड q1 अचर है अथवा केवल y के फलन है, तब समाकलन गुणांक होता है उसका e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p1 dy। और उसका जो सॉल्यूशन होता है प्यारे बच्चों वो होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। यही इस अवकल समीकरण का हल है। चलिए प्यारे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में जो अवकल समीकरण होते हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण का समाकलन गुणक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इक्वेशन है एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग मॉड एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में बनाएंगे। समीकरण दिया है आपका ये। इस समीकरण को मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इसका भाग दे दिया, इसका भाग दे दिया दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, और देखिए एक्स लॉग मॉड एक्स से ये केवल लॉग मॉड एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स। इसके बाद प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का अवकल समीकरण है, जहां पर p की वैल्यू कितनी है आपकी
1/x मॉड log x है तथा q की वैल्यू 2/x है। आइए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर p इंटू dx। तो कितना हुआ प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका e रेज टू पावर p की वैल्यू कितनी है 1/x log mod x इंटू dx। देखिए यहाँ पर log mod x को t मानेंगे, पुट log mod x इज इक्वल टू t। तो कितना हो जाएगा ये 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा आपका e रेज टू पावर, देखिए 1/x dx किस में आ गया dt में, और इसको क्या माना था आपने t, और ये हो गया 1/t dt। और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों e की पावर log mod t, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों mod t, या केवल t भी लिख सकते हैं आप इसे t। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि e रेज टू पावर log x की वैल्यू x होती है इसलिए, और t की वैल्यू रख देंगे प्यारे बच्चों। t की वैल्यू क्या थी हमारी, t की वैल्यू थी log mod x। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है प्यारे बच्चों अवकल समीकरण cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। x की वैल्यू आपकी देखिए π/2 से छोटी है और 0 से बड़ी है लेकिन 0 के इक्वल भी है, का हल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, ये देखिए वही रूप है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q वाला। अगर cos स्क्वायर x का भाग दे दे हम दोनों तरफ तो बिल्कुल वही रूप आ जाएगा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो जरा देखिए पहले क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 10x। मैंने cos स्क्वायर x का इधर भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। और प्यारे बच्चों 1/cos स्क्वायर x की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं sec स्क्वायर x होती है, और ये 10x अपॉन cos स्क्वायर x कितना होगा 10x इंटू sec स्क्वायर x। देखिए बिल्कुल वही वाला रूप आ गया dy अपॉन dx प्लस py। अब p का काम कौन करेगा यहाँ पर, ये इंटू q, ये q हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसकी तुलना करेंगे, चलिए यह dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के रूप का रेखिक अवकल समीकरण है जहां पर p इक्वल टू sec स्क्वायर x तथा q इक्वल टू कितना है 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब आइए इसका हल ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF इज इक्वल टू e रेज टू पावर p इंटू dx। जैसे मैंने बताया था ना कि जब आप रेखिक अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx होता है। तो वही लिया है मैंने, देखिए तो ये हो गया आपका p की वैल्यू रख दीजिए, ये p की वैल्यू कितनी है आपके पास में sec स्क्वायर x इंटू dx, और ये हो गया आपका sec स्क्वायर का कितना होता है इंटीग्रेशन x के सापेक्ष प्यारे बच्चों 10x। तो IF की वैल्यू आपकी इतनी आ गई प्यारे बच्चों। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस स्वरूप वाले समीकरण का इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF होल डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। वैल्यू पुट कर देते हैं, y इंटू IF की वैल्यू कितनी है e रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 10x sec स्क्वायर x
और आई एफ की वैल्यू कितनी है, इंटू ई रेज टू पावर 10x, और इस पूरे का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, dx प्लस c। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए अगर हम 10x को t मान लें, 10x को t मान लें तो sec स्क्वायर x dx तो अपने आप dt में आ जाएगा। तो आइए मानते हैं 10x को t। देखिए 10x को जब t मानेंगे तो समीकरण यानी सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू, हमने क्या माना था 10x को t, तो t हो गया इंटू और sec स्क्वायर x dx e की पावर t इंटू डी टी। क्यों, क्योंकि जब 10x को हमने t माना था, याद कीजिए, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आ गया dt। तो समीकरण आ गया आपका t e की पावर t यानी t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। अब इसको प्यारे बच्चों पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा। इसको खंडे समाकलन के मेथड से करेंगे प्यारे बच्चों। खंडे समाकलन का मेथड क्या है, खंडे समाकलन का मेथड कहता है अगर दो फलन है आपके u इंटू बी, उसका आपको समाकलन करना है तो पहला फंक्शन जो कि तो दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डी अपॉन डी एक्स पहले फलन का, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और फिर होल का dx माने समाकलन प्लस c। ये इसी के तहत इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए पहला फलन t जो कि त्यों, दूसरे वाले का समाकलन, तो इसका समाकलन e की पावर t का e की पावर t ही होता है प्यारे बच्चों, माइनस, और देखिए पहले वाले t का अवकलन क्या हो गया t के सापेक्ष 1, और इसका समाकलन कितना हो जाएगा e की पावर t इंटू डी टी और प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले को तो मैं खंडे समाकलन का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसलिए इसको बंद कर देता हूं और ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका t इंटू ई की पावर t और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर t प्लस c, और ये हो गया आपका e की पावर t कॉमन, तो कितना हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c। तो ये प्यारे बच्चों y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू आया आपका e की पावर t इंटू टी माइनस 1 प्लस c, और यहां से देखिए y इज इक्वल टू, यहां पर पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़े से एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c। अब भाग देंगे e की पावर 10x का दोनों तरफ भाग करने पर, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस का 10x। यही प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, अभीष्ट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट बात करता हूं प्यारे बच्चों इस स्वरूप वाले अवकल समीकरण की, इस पे आधारित क्वेश्चन लेता हूं। जब इस dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1 के रूप में रेखिक अवकल समीकरण हो तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर प्यारे बच्चों e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p1 dy होता है, और उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका समीकरण आपका y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 है जब x की वैल्यू 2 है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ये विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको दे रखा है, हमें क्या दिया y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इंटू dy इज इक्वल टू 0।
और प्यारे बच्चों देखिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, इसको मैंने राइट हैंड की तरफ भेज दिया, इस पूरे टर्म को राइट हैंड की तरफ भेजा, तो y dx इक्वल टू हो गया x प्लस 2y स्क्वायर dy। और प्यारे बच्चों अब देखिए इस y को डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, दोनों साइड बोथ साइड्स को y से डिवाइड किया, तो ये साइड आपकी कितनी हुई dx, और इस dy से भी इधर डिवाइड कर दिया, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस एक y से y कैंसिल हो जाएगा 2y। अब इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो प्यारे बच्चों ये हो गया dx अपॉन dy प्लस माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y। अब ये हो गया प्यारे बच्चों कौन से रूप का, dx अपॉन dy प्लस p1 इंटू एक्स इज इक्वल टू q1। जहां पर p1 की वैल्यू क्या आ गई, p1 की वैल्यू ये आ गई माइनस 1 अपॉन y, और q1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ये q1 है और ये आपकी p1 है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मैंने लिखा भी है, ये अवकल समीकरण इस ग्रुप का है जहां पर p1 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन y तथा q1 इज इक्वल टू 2y। चलिए आगे बढ़ते हैं, dx अपॉन dy प्लस माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y, ये था। यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन y, और q की वैल्यू कितनी, q1 p1 है ये, इज इक्वल टू 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर कितना होगा p1 इंटू dy। तो ये हो गया प्यारे बच्चों e रेज टू पावर, माइनस को मैं पहले ले लेता हूँ 1 अपॉन y dy, और ये हो गया प्यारे बच्चों e की रेज टू पावर माइनस log y, ये 1 अपॉन y है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन y, और ये हो गया प्यारे बच्चों e रेज टू पावर log y की पावर माइनस 1। क्या हुआ फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला हुआ n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। देखिए यहाँ पर माइनस था ना, माइनस तो माइनस 1 था ना n की जगह, और यहाँ पे y की पावर आ गया, ये जैसे यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया e की पावर log 1 अपॉन y, और ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 1 अपॉन y आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि e की पावर log x इज इक्वल टू x होता है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन y, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया 1 अपॉन y। अब इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q1 इंटू आई एफ इंटू dy प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू q1 की वैल्यू कितनी है, q1 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2y इंटू 1 अपॉन y, आई एफ की वैल्यू रख दी, इंटू dy प्लस c। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 इंटू dy बचेगा। समीकरण बचा प्यारे बच्चों x अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू dy प्लस c। तो यह है आपका x अपॉन y इज इक्वल टू 2 इंटू y प्लस c, ये पहला समीकरण। अब प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब x इज इक्वल टू 2, जब x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू है आपकी 1, y की वैल्यू है आपकी 1, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस c।
तो देख रहे हैं ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से? सी की वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों 0। इस सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो क्या मिला आपको? सॉल्यूशन मिल गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 0, अर्थात x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। यही आपका अभीष्ट सॉल्यूशन होगा। प्यारे बच्चों, ये विशिष्ट हल ज्ञात करना था इस रैखिक अवकल समीकरण का, जो आपने देख लिया। आज हमने क्या सीखा? प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि रैखिक अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं या 2 स्वरूप वाले होते हैं। उसमें पहला स्वरूप होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप वाला अवकल समीकरण, जिसमें p और q आपके या तो अचर पद होते हैं या x के फलन होते हैं। दूसरा ये बताया था कि इस प्रकार के समीकरण का जो हल ज्ञात करते हैं वो होता है y इंटू आई इंटू एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये जहाँ पर आई एफ क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। इसके साथ ही दूसरे प्रकार का आपको मैंने सब बताया था डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन के रूप वाला अवकल समीकरण, जिसमें P1 और P2 अचर होते हैं या फिर ये दोनों y के फलन होते हैं। इस प्रकार के अवकल समीकरणों का सॉल्यूशन जो होता है वो ये होता है x इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन Q1 इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, जहाँ पर आई एफ की वैल्यू होती है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन P1 इंटू डी वाई। इससे संबंधित मैंने कुछ गृह कार्य आपको दिया है। एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की इस चैप्टर पर, वो 9.6 है, उसको हल करें। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जामिनर की रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करें। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन गुणक ज्ञात कीजिए। और चौथा है अवकल समीकरण x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई, जहाँ y की वैल्यू 0 से बड़ी है, का हल ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन अवकल समीकरण रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन वर्स वाई माइनस एक्स डी वाई, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस साइन वाई डी एक्स प्लस टेन वाई इंटू डी एक्स इजिकल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और इसके आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं प्यारे बच्चों, तो आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको अवकल समीकरण के चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक परिच्छेद में लेकर के इसको बांटा और उसके बाद में उसको कराया। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इसका अध्ययन करते आए होंगे और अब भी करेंगे। और आज आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आशा है और अपेक्षा है कि आप पूर्ण अध्ययन कर लें। धन्यवाद।